श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन के महीने में पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि इस महीने को और भी खास और भी पवित्र बनाती है ना। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे, जो कि सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध उपाय होंगे आपको करने के लिए सोमवार की अष्टमी तिथि पे। करके देखिएगा, बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही सुंदर से सारे उपाय होंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले इस पूरी वीडियो में हम लोग पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको हल्दी की 7 बिंदियों से करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इस उपाय से हमें फायदा क्या होगा। स्पेशली यह उपाय किसके लिए होगा? शादी के लिए। मेरे जो भी भाई बहन ऐसे ही बैठे हुए उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो आपको इस उपाय को करना होगा। और अगर शादी हो गई है और आपका परिवार अच्छा नहीं मिला है, तो भी आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। क्या करिएगा, आपको लेना है हल्दी। बस विशेष ध्यान दीजिएगा, हमें हल्दी की गांठ लेनी है और इस गांठ को पीस करके हमें उसका पाउडर बनाना, ठीक है ना। बना दिया पाउडर। अब पाउडर बनाने के बाद में इसको एक छोटी सी कटोरी में लेकर के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। ऐसे सूखा सूखा मत ले लेना, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है ना। पेस्ट बनाने के बाद में इसे लेकर के एक तांबे के लोटे में जल भी भरिएगा और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा मैं फोटो को जूम करता हूं, आपको समझाने में आसानी होगी। 1 मिनट, मैंने यहां पे जूम कर लिया, ठीक है ना। अब देखो, समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास में क्या है? आपके पास में हल्दी है, हल्दी का पेस्ट है, उसकी 7 बिंदियां लगानी है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया महादेव को तो हल्दी समर्पित नहीं की जाती। तो देखो, जब भी कोई विशेष तिथि आ जाए, जैसे सोमवार की अष्टमी आए, कोई विशेष तिथि आए, वहां पे आप कर सकते हो उपाय करने के लिए, ठीक है ना। क्या करना है? उसी हल्दी की 7 बिंदियां महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगानी है। कहां कहां पे? जैसे जलाधारी से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करना। 2 हो गए, 3 हो गई, 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार से आपको 7 बिंदियां महादेव के शिवलिंग के साथ में जलाधारी पे लगा देनी, ठीक है ना। लगा दिया। लगाने के बाद में महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जिस वजह से, जिस कारण से आप इस उपाय को कर रहे हो, उस कारण की बात महादेव से कहेंगे, है ना। कहने के बाद में अब जो काम बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं कुछ बनाने जा रहा हूं, हो सकता है खराब बने, अच्छा बने, जो भी होगा। जैसे यहां पे मैंने हाथ बना दिया। आपको क्या करना है? जो हल्दी यहां पे आपने समर्पित की थी, यही हल्दी को निकाल करके जिस बेटा बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, फिर जिसकी शादी गलत हो गई है, उसके दोनों हाथों पे उस हल्दी को अच्छे तरीके से लगा देना, खूब अच्छे तरीके से लगा देना, है ना। लगाने के बाद में आपको अपने ऐसे ही हाथ को लेकर के 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब आपके दोनों हाथों में क्या लगी है? हल्दी लगी है। अब वही हल्दी वाला हाथ लेकर के महादेव की पूजन करके चले जाना पीपल वृक्ष के नीचे, और अपने उन्हीं दोनों हाथों की जो छाप होगी हल्दी वाली, वो आपको पीपल के पेड़ के ऊपर 5 बार आपको लगानी है अपने दोनों हाथों से। कितनी बार लगाओगे? 5 बार। हल्दी लगे पीपल के पेड़ पे या ना लगे, उससे मतलब नहीं है। आपको 5 बार अपने हाथों की छाप, अगर सोमवार की अष्टमी पे जो भी व्यक्ति कर देता है, उसकी शादी अगर गलत हो गई है तो सुधर जाती है। जिनकी भाई बहनों की शादी नहीं हो पा रही है, बेटा बेटों की शादी नहीं हो पा रही है, उनकी शादियां मात्र 3 महीने के अंदर फिक्स जरूर हो जाती हैं, ठीक है ना। भूलना नहीं है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना ही करना, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं सोमवार की अष्टमी तिथि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह जो दूसरा उपाय बता रहा हूं, पूज्य गुरु जी की किताब से देख करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह उपाय स्पेशली 2 चीजों के लिए है। पहला, अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति है जिसको नजर, टोने, टोटके, हाय बहुत लगते हैं, है ना, उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी बीमारी आपके घर का पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमें जरूरत होगी 2 सुपारी की। देखो, कुछ लोग गलतियां यहां पे करते हैं सुपारी को लेने में। सुपारी 2 तरीके की होती है। एक होती है खाने वाली सुपारी, एक होती है पूजा पाठ वाली। आपको पूजा पाठ के स्टोर पे जाना है, उनसे कहना भैया हमें सुपारी चाहिए पूजा पाठ वाली, वो आपको 2 सुपारी दे देंगे, ठीक है ना। लेना 2 सुपारी को, जो व्यक्ति बीमार हो आपके घर में या फिर जो व्यक्ति को नजर, टोने, टोटके, हाय लगते हो, उन दोनों सुपारी को अपने हाथों में लेकर के उसके सर से लेकर के पैर तक 21 टाइम्स, कितनी बार घुमाओगे? 21 बार आपको ऐसे ऐसे करके घुमा लेना। 21 टाइम्स घुमाएंगे, 21 बार। वैसे तो नियम इसका यह है कि 21 बार घुमाने के बाद में आपको सुपारी को किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में तुमरुका जी के नाम से फेंका जाता है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास में नदी,
तालाब सरोवर कुआं बावड़ी नहीं है तो आपको क्या करना है, किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे जाके तुम रुका जी के नाम से अगर उस 2 सुपारी को आप रख करके चुपके से चले आते हैं सोमवार की अष्टमी तिथि पे, तो जो व्यक्ति आप पे घर में जिसको नजर टोने टोटके हाय बहुत लगती हैं, परेशान वो व्यक्ति बहुत ज्यादा रहता है, उसकी परेशानियां भी खत्म होंगी और बीमारियां तो आपके घर से बाहर कब चली जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है ना, इतना आसान और इतना स्पेशल सा उपाय है और यह उपाय के बस एक फायदे हैं और वो है कष्टों के निवारण के लिए। चाहे वो कष्ट बीमारी को लेके हो, डिप्रेशन को लेके हो, सोचने को लेकर के हो, बच्चों को लेकर के हो, माता के लेके हो, पिता को लेके हो, किसी के लिए भी हो सकता है, सभी के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई उपाय करना ना करना, लेकिन इस उपाय को जरूर करना। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दो, वो है जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रुद्राक्ष हमें लेना कौन सा है। जो रुद्राक्ष आप पे घर में पड़ा हुआ है, कोई सा भी, 1 मुखी हो, 2 मुखी, 3, 4, 5, 10, 11, जो भी मुखी हो, सिर्फ एक रुद्राक्ष लेना है। अगर मेरे जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास में रुद्राक्ष नहीं है तो आप मुझे मैसेज करना, एक नंबर लिख रहा हूं 9005643345, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके घर तक रुद्राक्ष को डिलीवर कर दूंगा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा फोन नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज होगा। चलो अब बात करते हैं, कोई भी एक रुद्राक्ष ले लिया, रुद्राक्ष को लेकर के एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरना, नॉर्मल सा जल अपने घर से। ठीक, जल अगर भर दिया तो इसके अंदर अगर गंगा जल घर में हो तो 2, 4, 10 बूंद गंगा जल भी डाल सकते हो। ठीक, इस कलश को उठाना, रुद्राक्ष को लेना और सीधा पहुंचना महादेव की शिवलिंग के पास में। सबसे प्यारी बात पता है इस उपाय की क्या है कि आप चाहो तो इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो। ठीक, देखो अब आपके जीवन के जो भी कष्ट हो, जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए उस रुद्राक्ष को सोमेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव, सोमेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी रख दो, चाहे यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, कहीं पे भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना। रखने के बाद में मान लेते हैं आपने यहां पे रख दिया, अब उसी के ऊपर जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उसे सोमेश्वर महादेव का ध्यान करके जो आपके जीवन के कष्ट चल रहे हैं उसका निवारण के लिए जल चढ़ाएंगे और यही जल रुद्राक्ष से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके जो व्यक्ति को घर में आपके प्रॉब्लम चल रही हैं, उस बीमार व्यक्ति को या फिर उस कष्ट वाले व्यक्ति को अगर इस जल को आपने पिला दिया तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। कई लोगों की तो पेट की गांठ दूर हो गई है, कई लोगों को तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। आप लोगों ने कथा सुनते होंगे, आप लोग पत्र में देखते भी होंगे, गुरुजी बताते हैं कि रुद्राक्ष के जल पीने से क्या हुआ, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। सोमवार की अष्टमी का दिन है, यहीं से शुरुआत करेंगे और करके देखेंगे। ठीक, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा इस वीडियो का आखिरी उपाय। ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो हमें इससे फायदा क्या होगा। आप अगर इस उपाय को करते हैं तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को सुधार सकते हैं, अपने वश में कर सकते हो। ठीक है ना। वश में करने का मतलब मेरा यही होता है, किसी को सुधारना, सही दिशा में लाना। उसके लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास में शहद है तो शहद ले लो, और अगर आपके पास में गौ माता का घी है तो घी ले लो। कोशिश करिएगा पहले घी खोजेंगे, अगर घी नहीं मिलता है तो ही उसके बाद आप शहद का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। जो भी चीजें आपने ले ली, उसको लेने के बाद में आपको एक बेलपत्र भी लेनी है ना। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, जैसे नंबर में लिख रहा हूं 1, 2, 3। इन तीनों पत्तियों का एक जगह पे मिलाप होता है और वो जगह होती है ये बीच वाली। ठीक है ना। इसी स्थान पर चाहे आपने शहद को ले रखा है, चाहे आपने घी को ले रखा है, इसी स्थान पे उस चीज को लगाएंगे और फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और सीधा पहुंचिएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता है महादेव की सबसे प्रिय पुत्री हैं जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उन्हीं के स्थान पे उस एक बेलपत्र को रख दीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जिसे आपको सुधारना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करना और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, और ये जो बेलपत्र यहां पे आपने
चढ़ाई थी, इस बेलपत्र को उठाना, किसी भी प्रकार में किसी भी चीज़ मिला करके 2, 4, 10 दिन में उस बेलपत्र को थोड़ा थोड़ा करके अगर उस व्यक्ति को आप खिला देते हैं तो सही दिशा में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, करके देखिएगा, छोटा सा और आसान सा उपाय था। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही विस्तार से हर चीज़ों को समझाने की। समझ में नहीं आया कुछ तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।